झारखंड के रांची में शिक्षक पर स्कूली छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। नेशनल मेमोरियल हाई स्कूल पिठोरिया में शिक्षक पर बच्ची के साथ छेड़खानी गलत नियत से धरपकड़ करने का आरोप लगा है। इसे लेकर बच्ची के पिता दिनेश उरांव ने सोमवार को पिठोरिया थाना में लिखित शिकायत भी दी है। थाने में की गई शिकायत में पिता दिनेश उरांव ने कहा कि मेरी बेटी नेशनल मेमोरियल हाई स्कूल पिठोरिया में पढ़ाई करती है। सोमवार को पुत्री स्कूल में पढ़ाई करने गई थी। इसी दौरान सुबह के करीब 9 बजे स्कूल के शिक्षक रंतु मिश्रा उर्फ जगन्नाथ मिश्रा ने मेरी बेटी को गलत नियत से शरीर पर हाथ रखते हुए छेड़खानी की और अश्लील हरकत करने लगे। तब मेरी बेटी डर कर स्कूल से निकल गई और घर आकर उसने मुझे सारी बात बताई, जिसके बाद पिता ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में की। थाने में की गई शिकायत में पिता ने कहा कि मुझे मालूम हुआ कि मेरे ही गांव के 2 अन्य बच्चियों के साथ भी आरोपी शिक्षक 10 दिन पहले दुर्व्यवहार और छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के 1 महीने पहले भी एक बच्ची को शिक्षक रंतु मिश्रा द्वारा स्कूल में ही छेड़खानी, गलत नियत से शरीर पर हाथ फेरने और शरीर के अंग को धर पकड़ने का काम किया गया था। घर पहुंची है, बोली कि मेरा सर में ऐसा ऐसा किया है मम्मी, तो रंतु सर, और हमको हाथ पकड़ा और हमको ऐसा करने लगा और बोली बच्ची बोली कि हमको नहीं बोले तो हमको मारने लगा। मार के अरे लड़की रोते रोते घर आ गई। घर नहीं आई, वो पिठोरिया थाना आने गई, वहाँ रहते और इसका पापा लाने गई और वो ला के और फिर यहाँ थाना पहुँचाया उसको और यहाँ से फिर ये लोग आए और फिर लिखाया। वहीं इस बात से गुस्साए परिजन और ग्रामीण इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थाने में की गई शिकायत में रंतु मिश्रा के विरोध आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, ताकि अब बच्चियां बिना किसी डर के स्कूल जा पाए और अपनी पढ़ाई कर सकें। मामला था स्कूल बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का, और हमारे गांव के ही 3 बच्ची थी जो नेशनल मेमोरियल स्कूल जो कि पिठोरिया बस्ती में है, उसमें जाती थी। तो रात में जब ये लोग इसका बच्ची का जो पिताजी लोग हैं वो लोग जब यहाँ थाना में FIR किया, FIR करके जब हमारे पास पहुँचा 9 बजे रात को, बोला कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो जब हम डिटेल किए, बच्ची लोग को बुलाए, तो बच्ची लोग का कहना है कि टीचर जो है आपका रंतु पंडित मिश्रा जी जो हैं वो बहाने शरीर को पकड़ते जो मेरा बॉडी को टच नहीं करना है वो बॉडी को भी टच करते हैं, और अगर उसको हम रोक देते हैं तो उसके बहाने हम लोग को बहुत मार मिलता है कहा के। तो हम बोले 3 बच्ची थी, एक आदमी से पूछे, तो फिर दूसरा बच्ची बोली कि हमारे साथ अगला शनिवार के साथ मेरा साथ भी यही घटना हुआ था, हम अपना मम्मी को बताए थे, जबकि उसका मम्मी उसका पापा को नहीं बताया। फिर एक बच्ची को पूछे तो बोल रहा है कि हमको भी 15-20 दिन पहले मेरे साथ भी वैसे ही घटना हुआ था। ये लोग पकड़ने के, जैसे लड़का लोग को भी क्लास से जो है निकाल दिया जाता है। जब बच्ची लोग बैठती है वहाँ पे, जैसे 2 लड़की बैठ गई या 3 लड़की, तो उसके साथ में फिर इसी तरह का होता है। बैठ जाने के बाद, बीच में बैठने के बाद उसके साथ हाथ फेरते जो हमारा क्या बोलते हैं, जो अंग जहाँ पे हाथ नहीं लेना चाहिए वहाँ ले जाते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। वही बात है, जब अगर करते हैं उसके बाद वही मारपीट होता है, बहाना मिल जाता है कि नहीं, अगर ऐसा छू के मटिया गया, सब चीज़ कर लिया अगर तो ठीक है, और अगर उसके साथ रिएक्शन जैसे विरोध किया तो उसके साथ मारपीट होना है। और अभी जो लड़की थी उसमें पूरा पीठ में मारा है कि पूरा आपका फ़ोटो खींच के, हम लोग तो खुद से नहीं देखे लेकिन फ़ोटो बच्ची से खिंचवाए, देख रहे हैं पूरा काला हो गया है उसका पीठ में। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में वहाँ इस टाइप का माहौल है। अब जब एक बच्ची को फ़ोन करके, शायद वही जो रंतु मिश्रा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम लोग FIR कर दे मेरे खिलाफ़, ऐसा कहा है कि इस टाइप का थोड़ा धमकी लहजे में बोले। बच्ची करीब 2-3 घंटा घर में नहीं थी। सुबह हुआ, फिर यहाँ के लोग स्कूल का जो है आपका प्रबंधक जो है वो खुद गए थे, वही मैनेज के, ऐसा कहा हुआ नहीं हुआ कहा के मैनेज का बात करने के लिए। तो हम लोग देखिए स्कूल सामने में नहीं है, जिसके चलते हम लोग यहाँ भेजते हैं, और आप भरोसे में कि चलो टीचर अच्छा पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। हमारे गांव घर में हाई स्कूल नहीं है जिसके चलते पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन पढ़ने आने के बाद अगर हमारा बच्चों के साथ ऐसा करते हम लोग अपना बच्चा को कहाँ भेजेंगे। क्या कुछ आश्वासन मिला थाना में? जब हम लोग आए, लोग बोला कि भाई अगर नहीं FIR कल 1 बजे काम होता है कि बच्चों को पढ़ाना,
अब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अब अगर बच्चों के साथ में गलत हरकत गलत नीयत से उसको धर पकड़ छूछा करते हैं तो ये कतई हम लोग बताते हैं। और खासकर आदिवासी बच्ची के साथ में जिस तरह से उसके साथ व्यवहार था, और ये आज बच्ची एक विरोध की, उससे पहले 2 बच्ची के साथ वो गलत हरकत कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये मामला आज हो न कल हो तो उजागर तो होना ही था, तो उजागर हो चुकी है। आज हम लोग थाना प्रभारी पिठोरिया के समक्ष खड़े हैं और थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया गया था और उन्होंने कहा कि हम लोग अरेस्टिंग कर चुके हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो अनहोनी जो घटना घट रही है, ये कहीं ना कहीं एक विकराल स्थिति और घर में हम राज्य में कहें तो गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अगर एक दूसरे को आप मान सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उनका बेइज्जत भी नहीं करना चाहिए। मैं ही कहना चाहता हूँ जो रंतु मिश्रा जी हैं, जो अपने को टीचर कहते हैं, अरे बच्चियाँ तो पढ़ने की जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन आप उसके साथ गलत तरह का हरकत कीजिएगा तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से प्रशासन कह रही है कि हम लोग अरेस्टिंग कर चुके हैं, चलिए हम प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अरेस्टिंग कर लिया और ये जलते हुए समाज को आक्रोशित को अपने बचाने का काम किया है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस तरह का घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम लोग ठोस कदम बनाने की आवश्यकता है। जल्द हम लोग यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से मिलेंगे और इस पर विशेष चर्चा बात करेंगे हम लोग। शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चे पढ़ते जाते हैं वहां उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना काफी शर्मनाक है। अब ऐसे में देखना ये है कि इस मामले में अब और क्या कुछ बाहर निकल के आता है। अब तक 3 मामले सामने आ गए हैं, वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की लगातार जांच कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा गया कि पिठोरिया में एक स्कूल है, हाई स्कूल, निश्चल मेमोरियल हाई स्कूल है। कल ये वारदात सामने आई कि छोटी बच्ची जो करीब 8th-9th क्लास में है, प्री मैच्योर स्टेज में है लोग, उनके साथ ये दुर्व्यवहार किए, अश्लील हरकतें है आई। उनके परिवार वालों ने जाकर थाना में शिकायत की थी और सीसी कैमरा वहाँ लगा हुआ है। तो थाना प्रभारी ने जब जांच किया तो जांच में भी ये बात प्रथम दृष्टया आई ही कि कहीं न कहीं ये हरकत अश्लीलता को ही दर्शाता है। इस आधार पर रंतु मिश्रा जी जो शिक्षक हैं उनको भी डिटेन कर लिया गया है और समाज के लोग वहाँ थाना में पहुँच गए थे काफ़ी संख्या में, ये जानने के लिए कि कल जो शिक्षक को डिटेन किया गया था क्या उसके विरुद्ध में कोई केस मुकदमा दर्ज किया गया इनके आवेदन के आधार पर या नहीं। तो खैर चूँकि उस चीज़ को हम लोग देख रहे थे, सीनियर एसपी साहब को भी संज्ञान में था, एसपी मैडम को हमने भेज के चुके कि केस का अनुसंधान उन्हीं को करना है। तो इंस्ट्रक्शन दिया गया और FIR दर्ज कर दिया गया है, उनको डिटेन कर लिया गया है। माननीय न्यायालय में हम लोग उनके उपस्थापित करेंगे। और भी कुछ बच्चियों के साथ ये मैटर सिर्फ कल का ही नहीं है, बल्कि इसके पहले भी कहीं न कहीं ये शिकायतें दबी जुबान में लोगों को सुनने को मिली थी। लेकिन शिक्षक और बच्चों का जो संबंध है उसी रूप में लोग उसको ख़त्म कर दें। लेकिन जब उन लोगों ने वॉच किया कि नहीं ये कहीं ना कहीं दूसरे रूप ले रहा है, दूसरा एंगल है इसमें, तब आक्रोश का कारण जनता क्यों करेगा? इसी के विरुद्ध में आक्रोशित है, 100-200 की संख्या में लोग जब जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता जो है सो हतोत्साहित है, ये प्रभावित है, या नाराज़गी है, जैसा भी कह सकते हैं, उसी वजह से जाती है न्याय के लिए कि भाई जस्टिस होना चाहिए, जो दोषी है उनके विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी। और बाकी जो लोग इन्वॉल्व पहले जो कुछ वो सब भी मैटर आवेगा कि किस डेप्थ कितना है इस मैटर में। थैंक यू। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।